जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना को किस मामले में संविधान का अभिन्न हिस्सा कहा गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस मामले में संविधान का अभिन्न हिस्सा कहा गया। जो चार में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केशवानंद भारती केस के द्वारा संविधान प्रस्तावना को यानी कि संविधान का अभिन्न हिस्सा कहा गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली लिया गया है। तो बताना कि जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के संविधान से लिया गया है भारत का संविधान में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया हमारे संविधान में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कि पहला राज्य पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1956 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। तो बताना कि 42वां जो संविधान संशोधन है किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाए मिनी संशोधन संविधान कहा गया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचायत राज्य व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। तो बताना कि पंचायत जो राज्य व्यवस्था है किस अनुच्छेद में है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 243वें अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो होम रूल आंदोलन थी उसका शुरुआत किसने की थी। चार में से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मतलब यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल का शुभारंभ कब हुआ। तो बताना है कि रेल का शुभारंभ कब हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो रेल की शुरुआत हुई थी 1853 में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ था हुआ था। तो बताना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लंदन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किस वर्ष किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जो चंपारण सत्याग्रह था उसका नेतृत्व गांधी जी ने किस वर्ष किया। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1917 में किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो बताना है कि सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो बताने की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वह किस पर आधारित थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कृषि पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है। तो बताना है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा नोट छापने का अधिकार किसके पास है। तो बताना है कि जो भारतीय मुद्रा नोट छापने का अधिकार है किसके पास है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, यानी कि आरबीआई के पास है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस वर्ष अपनाया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2010 में अपनाया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है। तो बताना है कि श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े से होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो बताना है शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ऑप्शन ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो बताना कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आर्गन गैस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 1 वाला तत्व कौन सा है। काफी आसान क्वेश्चन है, तो बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो इस वीडियो को। नए तो चैनल के साथ जुड़ जाते हो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो बताना है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुरस्कार मेला कहाँ लगता है, तो बताना है कि पुरस्कार मेला कहाँ लगता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो बताना है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर जादूगर किसे कहा जाता है, तो बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यानचंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा की पहली बैठक कब हुई, तो बताना है कि भारत में लोकसभा की पहली बैठक कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो बताना है कि पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में शहीद हुई। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1897 के विद्रोह में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बताना है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो बताना है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की, तो बताना है कि भारत में संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, तो बताना है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो बताना है कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध है वो किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग किस प्रकार का जीव है, तो बताना है कि फ्लेमिंगो किस प्रकार की जीव है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जल पक्षी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कौन सा बनवाया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो बताना है कि न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 34 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट बाथ यानी कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बताना है द ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, बताना है कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब की संशोधन से जोड़ा गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किस शासक ने बनवाया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त ने बनवाया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट की खोज कब हुई? तो बताना है कि इंटरनेट की खोज कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किसे भारतीय संविधान का शिल्पी कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कि संविधान निर्माता कहा जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संगठन में कितने देश शामिल है? तो बताना है ब्रिक्स संगठन में कितने देश शामिल है 2025 तक। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 देश शामिल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचशीला समझौता कब हुआ? तो बताना है कि पंचशीला समझौता कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1954 हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यह लास्ट भी इस वीडियो का क्वेश्चन है, तो गिरनार पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो बताना है कि जो गिरनार पर्वत है किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। तो नए हो तो चैनल को शायद सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप यहाँ से आपका जीके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।